स्वयं के लिए तुम सोने के कपड़े पहन लो तो भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, स्वयं के लिए। और दूसरे के लिए किसी गरीब को 2 कपड़े दे करके देखो, तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तुम महसूस नहीं कर सकते। और कहीं कोई साधु मिल जाए, मुनि महाराज मिल जाए, उनको जरा 2 चटाई ही दे करके देखो तो तुम्हें उससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी। ये उनके उपकरण है, पिछी, कमंडल, सास, चटाई आदि, ये क्या है? उनके उपकरण है। तो उनका भी उपकार करके देखो। जितना ऊंचे व्यक्ति का उपकार करोगे, जितना ऊंचे व्यक्ति को कोई वस्तु भेंट करोगे, उससे उतना ही ज्यादा आनंद होगा। वही भोजन एक पड़ोसी को खिला के देखो और वही भोजन एक मुनिराज को दे करके देखो, कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया। भोजन तो वही है। इसलिए साधुओं की सेवा में लगा हुआ कोई भी कार्य, धन हमारे लिए बहुत उत्तम फल को प्राप्त कराता है। तो यहाँ यही कहा है, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग बताया है और आप अपने अपने स्वभाव में रह करके मेरे कष्टों को दूर करिए। जो दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर उपद्रव किए जा रहे हैं उनको दूर करिए। इसलिए ये भी पढ़ना चाहिए छंद। ये छंद भी अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं और ये छंद भी अनुकरणीय हैं क्योंकि इनके अर्थ भी बड़े विचित्र हैं। आइए अंतिम देखते हैं। यो मान तुंग यति नाम कृत बीज मंत्र, यत्र स्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ, सद्भक्ति भावनत मौलि सुरासुरादि, वंदे प्रभो हर मदीय त्वदीय मम ही। क्लियर? यो मान तुंग, ये जो मान तुंग महाराज है, यति नाम, यति कृत बीज मंत्र, यह बीज मंत्र रूप भक्तामर को बनाया गया है। बीज मंत्र, बीज किसे कहते हैं? एक बीज में कई फल बैठे होते हैं। एक बीज में इतना बड़ा पेड़ बैठा होता है, एक बीज में इतने सारे फल बैठे होते हैं, इतने सारे बीज पैदा करने की एक बीज में ताकत है। जैसे एक मानव में कितने पुत्रों को जन्म देने की ताकत है? कितने पुत्रों को? सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। 60,000। और 60,000 थे, कोई ज्यादा थोड़ी थे। 96,000 तो पत्नी थी। तो 36,000 तो बकाया रही गई। ये पटरानी तो गई काम से, क्योंकि पटरानी को तो संतान होती ही नहीं। पटरानी को तो संतान होती ही नहीं है। और 96,000 है तो 36,000 तो रह गई। जब एक एक पुत्र हुआ तब 60,000 पुत्र थे। और अगर सबको होते तो 96,000 होते। और अगर 2-4 साल में एक एक होते तो लाखों में पहुंचते। तो एक पुरुष में कितनी संतान जन्म देने की ताकत है? बहुत सारी संतानों की जन्म देने की ताकत है। ऐसे ही एक बीज में बहुत सारे फल उत्पन्न करने की ताकत है, बहुत सारे बीज तैयार करने की ताकत है एक बीज में। ऐसे ही कह रहे हैं यो मान कृत बीज मंत्र, ये भक्तामर है, बीज मंत्र है। आपको सिर्फ भक्तामर सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें
सारे दुखों का निवारण है। केवल एक दुख नहीं है, केवल जन्म जरा मृत्यु ही दुख नहीं है, ये तो सबसे बड़े दुख हैं। छोटे छोटे तो बहुत सारे दुख हैं। सारे दुखों का निवारण करने वाला वक्ता हमारे हैं। कई लोग कहते हैं कि अपने दुखों के निवारण हेतु धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए तो क्या अधर्म का प्रयोग करना चाहिए? अच्छे का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या बुरे क्या करेंगे? कई लोग कहते हैं कि महाराज मंत्र बताते हैं, तो मंत्र नहीं बताएं तो क्या तुम्हें व्यापार की बातें बताएं? किसकी बातें बताएं? वे आदिनाथ भगवान सारे मंत्र बता गए सबको, तो गलती तो उनने की है। हम बता रहे हैं तो गलती है, अबे बता रहे तो वाह, ये तो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्र आदि का प्रयोग अपने आजीविका के लिए किया जाए तो दोष है, और अगर किसी के उपकार के लिए किया जाए तो दोष नहीं है। धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत भूतबली आचार्य को 2 मंत्र दिए और कहा जाओ सिद्ध करो, और उन्होंने सिद्ध किए। हाँ, वे आचार्य तो कुछ जानते ही नहीं थे। आजकल के साधु बहुत ज्यादा जान गए, वे तो कुछ जान ही नहीं पाए थे। वो मंत्र का उच्चारण इसलिए होते, साधना है, साधना करने के लिए कहा था। मंत्र के उच्चारण इसलिए नहीं गए थे कि तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी ये चलने लगे। हाँ, मंत्र के उच्चारण से ये बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ये बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। लेकिन बताइए, मंत्र उच्चारण कैसे करोगे? घर पे कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो सामने देख करके तुम्हारा मन परिवर्तित हो। मंदिर में आते हो तो भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, भगवान के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा मन अलग हो जाता है। फिर जाप करते हो तो उसका फल अलग होता है। और घर में जाप करते हो तो तुम्हारे घर के सामान लगे हुए हैं, वहां पर जब आंख खुलती है तो दूसरे विचार बनते हैं, और मंदिर में आते हो तो दूसरे विचार बनते हैं। इसलिए गुरुओं के पास आते हो, अभी यहां बैठे हो, आपका मन बिल्कुल शांत है, और जैसे यहां से हटते हो और तुम्हारे सामने 4 लोग सामने आते हैं तो तुम्हारे विचार बदल जाते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यो मान तुंग यति नाम, ये हे मान तुंग भगवान, आपने ये बीज मंत्र रूप ये भक्तामर बनाया है। यह त्रस्फुरत, जिनके चरणों की किरण पूजित पाद पीठा, जिनके चरणों की जो पीठ है, यानी जो सिंहासन है, जो सिंहासन है भगवान जिस पे बैठते हैं, कमलासन है, उसको सद्भक्ति भाव, अच्छी भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से नतमौली नमस्कार करते हुए, मौली मुकुटधारी सुर देव सुरादि देव आदि वंदे प्रभु, वे भी आपकी वंदना करते हैं। हे भगवान, आपके सिंहासन तक की वंदना करते हैं लोग। 5 पीठ यानी जिस पे आप खड़े हो जाते हैं, जिस पे आप बैठते हैं, उसकी भी सुर सुरादि सुर असुर ये भी वंदे प्रभु वंदना करते हैं। तो वंदे प्रभु, हे भगवान, आपके लिए मेरी वंदना है। जब ये देव आदि भी आपकी भक्ति भाव से स्तुति करते हैं, ऐसा बीज मंत्र वो भक्तामर की स्तुति करते हैं। हर मदीय त्वदीय मम ही, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हर मदीय मम ही, मेरे दुखों को, मेरे पापों को नाश कीजिए। आपकी मैं भक्ति करता हूं, मेरे पापों को नाश कीजिए। ऐसी भावना करते हुए हम भक्तामर का पाठ करें। घर पर 48 छंद भी पढ़ें और ये भी पढ़ें। इनके जो मंत्र हैं वे मंत्र बिल्कुल अलग हैं। ये मंत्र अलग से सेट किए गए हैं, और जिसके द्वारा किए गए हैं वो भी कोई बहुत अच्छा मंत्र को जानने वाला होगा, वरना मंत्र को सेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
मंत्र को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आचार्य धरसेन स्वामी ने 2 शिष्यों को, भूत बलि और पुष्पदंत महाराज को, जब 2 मंत्र दिए तो एक में 1 अक्षर कम कर दिया, एक में 1 अक्षर ज्यादा कर दिया। कहा जाओ सिद्ध करो। महाराज ने, वे महाराज विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे, संस्कृत के जानकार थे, प्राकृत के जानकार थे। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके देखा, बोले इसमें 1 अक्षर कम हो रहा है, इसमें 1 अक्षर कम हो रहा है। और दूसरे महाराज ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा इसमें 1 अक्षर ज्यादा हो रहा है, बोलने में गलत हो रहा है। और उन्होंने फिर उसमें देखा, व्याकरण की दृष्टि से ये वाला अक्षर निकाल दिया और उन्होंने 1 अक्षर जोड़ दिया, फिर मंत्र को सिद्ध किया, मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसे लोग आजकल नहीं है, बहुत कम है ऐसे लोग। लेकिन जिसने भी ये मंत्रों को सेट किया है, पहले छंद का जो मंत्र है वो दूसरे से अपने बात को मनवाने के लिए है। दूसरे से अपनी बात मनवाना हो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा है। महिलाओं को मनवाना पड़ता है, अपना काम करवाना पड़ता है, तो क्या पुरुषों के लिए भी है। और दूसरा मंत्र है, वो मंत्र है समाधि के लिए, जिससे मानसिक कलह दूर होता है। जो मन में टेंशन होते हैं वो मानसिक कलह दूर होता है, उसका जाप करने से। और तीसरा मंत्र है आकर्षित करने वाला मंत्र, सामने वाले को। दुकानदारों के लिए बहुत लाभदायक है। बैठे बैठे यही जाप किया करो ग्राहक। ये तीसरा मंत्र है। और चौथा मंत्र है, ये कार्य सिद्धि के लिए है। आपने कोई भी कार्य का संकल्प किया है, उस कार्य की सिद्धि के लिए ये वाला मंत्र है। इस तरह आपने भक्तामर पूरा 52 छंदों के साथ अध्ययन किया। और कल आपने हमारी गुरु दक्षिणा भी दे दी, बहुत अच्छा रहा। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा, आप भी कर्ज मुक्त हो गए और हम भी टेंशन में नहीं रहे, हमें भी अपना पारिश्रमिक मिल गया। कल से यहाँ पर्युषण पर्व में, अब आप समझ लीजिए भादों के महीने में पर्युषण पर्व क्यों आते हैं। भादों के महीने में ही साल बदलता है। अपना अंग्रेजी साल कब बदलता है? जनवरी में। और संवत कब आता है? अप्रैल में। और विनिर्वाण कब आता है? दीपावली पर। लेकिन वर्ष का निर्माण वर्ष कब बदलता है? वर्ष बदलता है आषाढ़ के महीने के अंतिम अष्टानिका के बाद। सावन से प्रारंभ होता है। जब से भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी तब से प्रारंभ होता है। और तब से प्रारंभ होता है तो फिर वहीं से वार्षिक माना जाता है। आप कहेंगे कि भादों के महीने में, ये वाले भादों के महीने क्यों श्रेष्ठ माने जाते हैं? इसका कारण ये है, ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी से जब इस पृथ्वी पर प्रलय होती है और प्रलय में 49 दिन तक अग्नि की वर्षा होती है, पत्थरों की वर्षा होती है, दुष्प्रभाव की वर्षा होती है, जहर की वर्षा होती है, ये सब बरसते हैं। 7 दिन तक अग्नि बरसती है, 7 दिन तक जहर बरसता है, ऐसे 7 दिन तक पत्थर बरसते हैं, इससे 7 दिन तक हवाएं चलती हैं, 49 दिन तक कंटिन्यूअस बुरी वर्षाएं होती हैं, जिससे ये पृथ्वी दहक जाती है, जल जाती है और पहाड़ सारे गल जाते हैं, उखड़ जाते हैं। 49 दिन, ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम से 49 दिन लगाओगे तो कितने दिन होंगे? कहां तक पहुंचेंगे? ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी, इसमें 49 दिन को प्लस करिए, कहां पहुंचेंगे? धर्मचंद जी
कहाँ पहुंच जाएंगे? ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? आषाढ़। एकादशी के बाद 14 आने पर 4 दिन रह गए, और इधर 15 दिन पक्ष के, 15 और 4 19, और 30 दिन आषाढ़ के, तो कितने हो गए? 49 दिन हो गए। ये 49 दिन प्रलय के हैं। ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम से आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी तक ये कुवृष्टि होती है। उसके बाद श्रावण कृष्णा एकम से भाद्र शुक्ला चतुर्थी, आज कितने दिन हो गए? श्रावण के महीने में कितने दिन हुए? 30, और 15 दिन निकल गए एक पक्ष के, और चौथ कितने हो गए? 19, 49। ये 49 दिन बढ़िया वर्षा होती है, अमृत की, घी की, दूध की, ऐसी वर्षाएं होती है, जल की। इससे ये पृथ्वी जो अग्नि से धधक गई थी फिर शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है। फिर इसमें पेड़ लगना प्रारंभ हो जाते हैं। पहले पेड़ जल जाते हैं 49 दिन में, और फिर पेड़ लगना प्रारंभ होते हैं। ऐसे समय में 72 जोड़े पुरुष के, स्त्री और पुरुष 72 जोड़े, यानी 144, 72 स्त्री 72 पुरुष, इनको ले जा करके विद्याधर लोग ये चिल्लाते हैं मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं, अग्नि बरस रही है। तो इनको बचाने के लिए 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत की गुफा में जाकर के उन्हें सुरक्षित रख देते हैं। कितने जोड़े? 72। और प्रत्येक जानवरों के जोड़े होते हैं, जैसे भैंस के, गाय के, बकरी के, कुत्ते के, सबके, सारे जानवरों के जोड़े वहां सुरक्षित रखे जाते हैं।